है कि एक बिल्डिंग में 20 पिलर लगा हुआ है। पिलर किस टाइप का है? सिलेंडर के टाइप का है, जिसका हाइट दिया हुआ है 4 मीटर का। इसका हाइट कितना का है? 4 मीटर। 4 मीटर का हाइट है और इसका डायमीटर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर का। ये जो 25, ठीक है, डायमीटर कितना का है इसका? 50 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले इसका हम लोग को निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे एक पिलर का। उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पिलर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। अब बोलता है कि उसको हमको पेंट करना है चारों तरफ से। वो 14 क्या बोलते हैं उसको, 14 रुपया पर मीटर स्क्वायर से मतलब पेंटिंग का खर्च है। तो लास्ट में उसको 14 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर। कितना पिलर का निकालेंगे? एक पिलर का अगर लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते तो फॉर्मूला क्या होगा? 2πr/h। अब यहाँ समझो थोड़ा सा, h का वैल्यू दे दिया है सीधा कितना? 4 मीटर, लेकिन r नहीं दिया हमको। क्या क्या दिया है? डायमीटर दिया हुआ कितना? 50 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे जिसका हाफ होगा 25 सेंटीमीटर, और अगर इसको मीटर में बदलेगा तो जाएगा 0.225 मीटर। ये मिलेगा ना? अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में सारा वैल्यू को क्या करते हैं? पुट करते हैं। ठीक, तो क्या मिलेगा? तो मत बैठाओ, रहने दो ऐसे ही। अब क्या करेंगे? एक पिलर का बात हो गया। अब कितना पिलर का बात करेंगे? 20 पिलर है और 20। तो यहाँ क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कितना पिलर? 20 पिलर इक्वल टू क्या होगा? 20 इंटू 2πr/h। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 40πr/h। ये जो आएगा वो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। इसको किए ना डायमीटर की रेडियस, इसका डायमीटर था, रेडियस में कन्वर्ट किया तो हाफ कर दिए। उसको हमको इसी कन्वर्ट की जरूरत है, इसका तो जरूरत है नहीं। वो तो तो दिया तुमको रेडियस का जरूरत है तो रेडियस का निकाल के रखें मीटर में, उसका जरूरत नहीं पड़ा। किसी एक को बदलना था। अब यहाँ पे आ जाओ। अब क्वेश्चन ये है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज है या कॉस्ट है वो कितना है? 14 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे कुछ बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग लिखा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग ऑफ कितना मीटर? 1 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया हुआ? 14 रुपीज। 14 रुपीज दिया हुआ। तो हमको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग ऑफ कितना मीटर स्क्वायर? ये मेरा टोटल है। 40πr/h इतना ही लिखेंगे। मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 14 इंटू 40πr/h। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू बैठाएंगे, जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, सबका वैल्यू वहां पर पुट कर दो। 14 इंटू 22/7 इंटू 0.25 इंटू 4। ये तो एकदम कटेगा, यही तो था नहीं, इसके लिए तो मेहनत कर रहे हैं। और कुछ है इसमें? नहीं है। कुछ मत करो, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं कितना? 100। 25, ये 4 25 वाला कटेगा 100, ये भी कट जाएगा तुम्हारा। इधर पूरा उल्टी हो गया, यहाँ जगह तुम्हारा गुना कर दे। 4 गुना 8 और 22 8 176 होता है। ठीक है, इस पर एगो 0 और बढ़ जाएगा। इतना ही तो आंसर आएगा। यही ठीक है, ये हो गया आंसर। आप वीडियो को पॉज कर दो ऊपर वाला बटन से। देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम इजी था, घोर इजी जिसको कहते हैं ना सो। लेकिन तुम लोग खुद से बनाएगा तो नहीं। देखो इधर बोलता है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, फिगर तो वही बनेगा, और इसका कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसका? और रेडियस भी दिया हुआ है। रेडियस दिया है 0.7 मीटर, और इसका कर्व सरफेस
एरिया जो है वो फॉर्मूला होता है, पहले ये दे दिया है, कितना दे दिया 4.4 मीटर स्क्वायर। और हम लोग को इसमें निकालने के लिए क्या बोला है, हाइट पता नहीं है और इसका वॉल्यूम पता नहीं है, दो चीज निकालना है। हाइट निकालेंगे इसको वॉल्यूम। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ ना, क्या होता है कर्व सरफेस का एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच इक्वल टू हो जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम वैल्यू सबका पुट कर दें तो क्या मिलेगा 2 into 7 into r 0.7 into h इक्वल टू 4.4। यहाँ पे हटा देंगे 10, यहाँ पर भी हटा देंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 44 और इधर भी 44 एक बचेगा। h का वैल्यू कितना आ गया 1 मीटर 1 मीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बोला है कि और इसमें निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। तो क्या था फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू उठा देंगे 22 बटे 7, आर का वैल्यू उठा देंगे कितना 0.7 into 1 कितना है 0.1। इसको गुना कर दो, 22 को गुना करेंगे 7 से होता है 154, कितना होता है 154। और इसमें 2 डिजिट है ना, तो डेसिमल कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या मीटर क्यूब। हो गया खत्म, इतना ही था। इसमें 2 आंसर निकालने वाला था, एक हाइट में निकालने वाला था, वॉल्यूम। तो होगा वॉल्यूम कितना होगा 1.54 मीटर क्यूब। बताओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है सिलेंडर का। तो सबसे पहले सिलेंडर जो पहले बना हुआ था उसी तरह का सिलेंडर बनाएंगे। इसमें जो गिवन है हाइट दिया हुआ, ठीक है, हाइट क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इधर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम और हाइट दिया हुआ है। चलो वॉल्यूम, इसका हाइट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 9 नहीं क्या दिया हुआ है इसमें लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस एरिया, इसको कर्व सरफेस एरिया ही लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्व सरफेस एरिया इसका कितना दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पिछला क्वेश्चन जैसे बनाया उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे ना। इसका फॉर्मूला लगा दो कर्व सरफेस एरिया का, क्या होता है इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच इक्वल टू 94.2। 2 रहने देते हैं और इसका वैल्यू लेने के लिए बोला है 3.1, ठीक है। इसका वैल्यू है 3.14 इंटू आर हम लोग को पता नहीं है लेकिन एच हम लोग को पता है ना। यस सर। इक्वल टू कितना होगा 9.4। डेसिमल अगर हटाते हैं यहाँ क्या आएगा 100, यहाँ डेसिमल हटाएंगे क्या आएगा 10। अब ये दोनों से तो इसका एक कट जाएगा, हाँ समझ रहे हैं इसको, समझ गए। ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 10 होगा ना, 10 से कोई ये 0 कैंसिल हो जाएगा और इसका इधर से 0 को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। r इक्वल टू मिलेगा तुमको 94 यहाँ मिलेगा 2 और यहाँ होगा 3.1 3 बार में कट जाएगा। यस सर। ठीक है 3 तिया 9 और 14 तिया 42, ठीक है। हाँ सर ऐसे कैसे ऐसे हो जाएगा हैं? देख लो, देख चेक करके उड़ता है कि नहीं तो सही है, लेकिन आपसे तीन बता हो गया आंसर नहीं, एक आंसर आ गया। रेडियस निकालने बोला था, रेडियस का आंसर आ हाँ, गया। वॉल्यूम फिर क्या बोला है इसमें निकालने के लिए वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने बोला, वॉल्यूम निकालो ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू जो बोला वही लिखेंगे 3.14 इनटू आर का वैल्यू कितना होगा 3 स्क्वायर मतलब 3 3 गुने 3 और 5 का क्या लिखेंगे 5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है, कटेगा भी नहीं पूरा तरह से, इसलिए मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आंसर बोलो 141 141.3
ये आएगा तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब। चलो हो गया खत्म। पूरा अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, मतलब उसका भी आकार कैसा है, एक सिलेंडर जैसा ही है। तो एक सिलेंडर बना दो, एक कंटेनर है कैसा, सिलेंडर के जैसा, जिसका हाइट दिया हुआ है 1 मीटर। इसका हाइट कितना दिया हुआ है 1 मीटर। 1 मीटर इसका हाइट दिया हुआ है, और इसका वॉल्यूम के जगह पर लिखा हुआ कैपेसिटी। तो कैपेसिटी मतलब ये क्या होता है, वॉल्यूम ही होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका क्या दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया है वॉल्यूम, ये 15.4। 50.4 लीटर दिया हुआ है, हाँ लीटर, ठीक है। किसमें दिया है, लीटर। लीटर में। तो लीटर को या तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो या सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कितना होता है 1000 सेंटीमीटर, मतलब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जाएगा 15.4 इंटू 1000। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा ना, उसको पहले चेंज कट जाएगा ना, आएगा 15 इतना आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा क्या वॉल्यूम। और ये हाइट दिया है उसको भी बदल दो किसमें, सेंटीमीटर में, तो 2 0 और लग गए। हो गया। अब इसमें हमको क्या निकालना है, बोला है रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस। तो रेडियस निकालने तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना पड़ेगा ना। क्या था वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्या मिलेगा तुमको 154 पर दे देंगे 2 जीरो, यहाँ पर वैल्यू बैठा दो, क्या मिलेगा 22/7 गुने आर, तो हम लोग को पता है नहीं इसलिए लिखो आर स्क्वायर निकालना है। ये क्या आ जाएगा 1 और 1 2, और यहाँ हो जाएगा कितना 154 पर कितना जीरो, 2 पूरी पूरी कर दो इसको, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। क्या बचेगा इधर 7 आर स्क्वायर बराबर 154 यहाँ पे रहने देते हैं, ऊपर में जाकर 7 मल्टीप्लाई होगा, और इधर नीचे बटे 22। 22 होगा ना। अरे 22 7 154 कट जाता है पूरा पूरा, कितना जाएगा देखो तो 49 7 49 का स्क्वायर लिखो रे, हाँ। सही है। 7 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं हाँ। अरे स्क्वायर स्क्वायर को पूरी पूरी कर देते हैं, क्या मिलेगा तुमको 7 7 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर है तो लगा दो सेंटीमीटर, ये हो जाएगा तुम्हारा इसका रेडियस। रेडियस। रेडियस ही निकालना था ना क्वेश्चन में। यस अरे वो टोटल फिर निकालना ही होगा। टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें रेडियस के बाद फिर क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर फिर आर प्लस एच। ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 रहने देते हैं, 22/7 को रहने देते हैं, आर का वैल्यू 7, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 1, 7 7 को क्या करते हैं 7 सर 100 हो जाएगा। यहाँ होगा 7 प्लस 100, ऐसे होगा रे मीटर तो उड़ा दिए, यहाँ होगा 44 22 गुना 44 होगा ना रे, हाँ। गुने कितना होगा 160, इसको गुना कर देंगे तो आएगा, हो जाएगा क्या 47 सेंटीमीटर सर 4708 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर, ठीक है, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, इस क्वेश्चन को ध्यान देने का जरूरत है, ठीक है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो है एकदम फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला लगाया क्वेश्चन बन गया। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत है। क्या है क्वेश्चन को देखो, बोलता है कि एक सिलिंड्रिकल पाइप है, ठीक है, इसका पाइप है लकड़ी का पाइप, ठीक। और जो लकड़ी का पाइप है तो पाइप क्या होता है अंदर डबल लेयर, अंदर से तो रहता है वो खाली रहता है, हाँ। तो अच्छे से समझना, ये पाइप है और ये पाइप जो है सो इस प्रकार का है, डबल लेयर। ऐसा कुछ करके, ठीक, यस सर। ये पाइप, और इसमें इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दोनों दिया हुआ है। तो इनर डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होगा रे, ये दिया हुआ है तुम्हारा 24 सेंटीमीटर, और आउटर डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होगा, ये दिया क्या 28 सेंटीमीटर। तो इसका थिकनेस से हमको कोई लेना देना फिलहाल है नहीं, और हाइट सेम हाइट दिया हुआ सेम है हाइट 35 सेंटीमीटर।
और अगर इसका वॉल्यूम निकालने के लिए दे तो आउटर जो डायमीटर है उससे वॉल्यूम निकाल देंगे और इनर डायमीटर से क्या करेंगे, घटा देंगे। वॉल्यूम निकाल करके दोनों में घटा देंगे तो ये वुडन पाइप का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक मास है, ना सर, समझ रहे हैं? मास। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है गिवन दैट, देखो आउटर जो डायमीटर है, आउटर जो डायमीटर है अगर हम उसको क्या माने D1 माने, क्या माने D1 तो पता है क्या मिलेगा, सो उसका वैल्यू हो गया कितना 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से तुमको R1 कितना मिलेगा, इसका हाफ हो जाएगा 14 सर वो 24 है। 14 सेंटीमीटर आउटर का बात कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, और अगर हम बात करें किसका, इनर डायमीटर का बात करें 24 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर को D2 अगर मान लें, ये कितना दिया है 24 दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग R2 माने तो क्या मिलेगा 12 सेंटीमीटर। हो गया, पहले हमको वॉल्यूम निकालना ही पड़ेगा, मास निकालने के लिए दिया है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्या दिया हुआ है, वुडन ब्लॉक या कुछ दिया हुआ है, ये वुडन जो ब्लॉक है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, बाहर का जो वॉल्यूम होता है आउटर सरफेस का बात करेंगे तो फॉर्मूला तो ये होता है, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, इसका होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो एच तो दोनों का सेम है तो लिखेंगे क्या, पाई जो है पाई आर 1 स्क्वायर एच माइनस पाई आर 2 स्क्वायर एच, ये मिलेगा। इसमें पाई और एच दोनों में है ना, तो पाई और एच को ले लेंगे कॉमन तो क्या मिलेगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा। अब यहाँ ले लेते हैं वैल्यू, क्या मिलेगा 22/7, यहाँ क्या मिलेगा 35, यहाँ होगा 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये तो कट जाएगा 5 बार, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 110। और यहाँ क्या मिलेगा तुमको, यहाँ मिलेगा तुमको 196 और यहाँ मिलेगा कितना 144। अब 110 को रहने दो और ये दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा 52 आना चाहिए सर। अब ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 5 2 7 और यहाँ हो जाएगा कितना 5, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका क्या सर क्यूब क्यू होगा सर। हाँ क्यूब होगा, तो क्यूब में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ही निकालना था, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ा, बाहर का जो इसका जो मैंने आउटर जो सरफेस था सो, ठीक है, और अंदर का जो था सो, दोनों अलग अलग, दोनों का वॉल्यूम निकाल के दोनों को क्या कर दिए माइनस, तो दोनों को अलग माइनस करते तो ज्यादा गुना करना पड़ता, ठीक है, इसलिए सिर्फ दोनों का क्या ले लिए फॉर्मूला, और दोनों का फॉर्मूला में जो सुटेबल था उसको कॉमन लेकर के उसको सॉल्व कर दिए, हो गया, आसान हो गया। सर इसको केजी में कन्वर्ट करना है, ग्राम केजी में कन्वर्ट करना है ना, तो फिर कितना दिया, मास कितना दिया बोलो 0.6 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका 2 अब अगला जो है 0.6 तो इसका मास कितना है सो निकालना है। तो अगर तुमको मास निकालना है तो हम लोग को क्या देखेंगे, इसमें जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू दिया हुआ है 0.6 ग्राम 6 ग्राम। मेरा इतना निकल चुका है, क्या क्या मिलेगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0.6 इंटू 5720 इतना हो जाएगा। अब ये आएगा, उसको पता है कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा कितना ग्राम में। ग्राम। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो होगा हो जाएगा आंसर। क्या आया 34 32 0.0 ऐसे हो जाता है। सर जीरो नहीं मिलेगा। अब जीरो दे या ना दे बात बराबर है। अब इसको अगर इसको केजी में केजी में convert- बदल देगा तो ये यहाँ पर उठ के चला आएगा कितना Divide करते हैं 3.432 100 से 1000 से डिवाइड करेंगे Yes, sir. तो डेसिमल 3 जीरो इधर घर तक क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा केजी। तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चलो इसको बना लो, हो गया खत्म।